नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में आज SC/ST आयोग के सदस्य हरेंद्र जाटव ने किया धुआंधार प्रचार। उन्होंने कई गांवों में दलित समाज के लोगों को किया जागृत। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दलित समाज को आज तक किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब को भी उन्होंने ही दिया सम्मान। शुरू इस गांव से है, हेडवा गांव से जो 70% वोट इस बार नलकी को जाएगी। सारी वोट मेरे खाते में चली है। अजय नलका आ रहा है बार बार आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। आपके आने से जी जो समीकरण बदला है वोट सब नलके दी जाएगी। SC की मैं तो देखो जी आभारी हूँ आपका, और फिर एक बार सब लोगों के साथ गाँव में बैठे मैं मीटिंग करूंगा आपके साथ। मीटिंग करोगे बढ़िया गाँव में, समय देख के, कोई चाहे सुबह रात 9 बजे 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी कहोगे मैं उतने बजे आऊंगा। मैं यही रहता हूँ दिन में आ जाइए, नहाने से बाद में। हाँ, नहाने के बाद में आपसे आऊंगा। प्रत्याशी को बुलवा दूंगा, प्रत्याशी को आपके पीछे प्रत्याशी को बिठाऊंगा। नहाने से बाद में आ जाइए बिल्कुल। बस यहाँ से कोई नहीं, नहा देखो त्योहार है, कोई बात नहीं। चुनाव भी 4-5 दिन में नॉर्मल होगा तो मैं कहूँगा वो बात है। ये आपने 10 मिनट में इतने लोग आ गए, 10 मिनट में भीड़ कर दी, ये मेरे लिए वो है क्या, कम बात है क्या? इन बात तो काफी तो तुरंत बता आपको। कोई बात नहीं। चुनाव सरकार बनने बिगड़ने का नहीं है, ये चुनाव है मेरी और आपकी साख के बारे में पता करने कि क्या कोई आदमी तुम्हारे पास चलकर आया है, अगर 25-30 किलोमीटर से चल के गाँव में रात को घूम रहा है तो क्या उसका मान सम्मान रखा जाएगा क्या? ये है विषय। मैं भी तो कल ठोक के कह सकूं, मुख्यमंत्री सामने खड़ा होगा तो ठोक के कहूंगा ना भाई हमारे लोगों ने वोट दिए। और यदि मैं अपने आदमी का काम लेकर आऊंगा तो काम होना चाहिए, पर ये मैं कब कह पाऊंगा? जब मुझे वोट मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और जब मैं कहीं रोड शो करूंगा, कहीं धरना प्रदर्शन करूंगा, या मैं प्रोग्राम करूंगा, या बाबा साहब की जयंती मनाऊंगा, या कहीं सत्संग का कार्यक्रम हो रहा होगा, मैं उस समय उम्मीद करूँ ना भीड़ की, भाई मेरे पीछे भीड़ है तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। तो आप लोग भाई मैं 100 को फोन करा, 10 चल के आ गए तो मेरा मान बढ़ गया ना। इतनी तो उम्मीद है मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अपने लोगों से उम्मीद है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया कि इस बार भाजपा और लोकदल का जो गठबंधन है उसमें हमारे 9 में से 8 सीट पर भाजपा का सिंबल है कमल का फूल, 1 सीट पर नलके का सिंबल। तो आप सब लोग जब नलके को वोट दोगे तो सीधा सीधा समर्थन मुझे माना जाएगा। और दूसरी चीज ये बताना भी है लोगों को कि भाई यहाँ वोट हम दे रहे हैं आपको, परंतु हमारा एक रिश्तेदार है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, भाई हरेंद्र जाटव है, यहाँ आया था, उसने हमें समझाया और हम वोट भाजपा को नलके को दे रहे हैं। मेरा मान सम्मान कब बढ़ेगा? भाई वोट देते रहो, मैंने अंधेरा वोट दे दी, वोट भी चली गई, अगला विधायक भी बन गया, पर अगले को पता नहीं है वोट क्यों मिली। नहीं, कौन बताएगा? मैं तो बता नहीं सकता, ये आप बताओगे। जब यहाँ से कहीं क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, कोई छोल रहा होगा, कोई खेत में पानी बना रहा होगा, कोई घास काट रहा होगा, वहाँ जब 10 लोग मिलेंगे तो उनसे चर्चा भी करनी है कि भाई अब की बार चुनाव में जो वोट देनी है ना तो भाजपा लोकदल के गठबंधन को देनी है, ये कहना भी पड़ेगा उन्हें। तो वो तुमसे सवाल करेगा क्यों देंगे भाई? तो इसलिए दोगे क्योंकि हमारे बीच का एक व्यक्ति, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा बच्चा, भैया भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है उसे, और वो हमसे निवेदन करने के लिए आया, तो भैया हम उसकी वजह से वोट दे रहे हैं। ये बताओगे तभी तो चर्चा चलेगी। कल को फिर मुझे कुछ दूसरा मंत्रालय मिलेगा, जब मैं ताकत में हूँ मैं तुम्हारी तभी सुन सकूँ। और जब मैं भी तुम्हारी गल दांत के लेकर छील रहा हूँ ना, गन्ना छील रहा हूँगा, तो काम ना करवा सकता तुम्हारे। जब ही करवा सकता हूँ जब मुझे कोई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से बड़ी मिलेगी। तो देखो, अब दूसरी चीज, भाई हमारा तो अम्बेडकर जी को बाबा साहब ने सम्मान दिया ना, सबसे बड़ी बात ये हमारी भाई, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ बाबा साहब की मृत्यु हुई, जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ली, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण ली, जहाँ बाबा साहब की जो अंतिम जहाँ पर उनकी वो बनी है दादर में, उन सारी जगह को भाजपा सरकार ने सौंदर्यकरण किया और उसका नाम रखा पंचतीर्थ। बाबा साहब के 5 जगह को नाम रखा
पंचतीर्थ के नाम से, तो हमारे लिए सम्मान की बात ये भी है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, भाई राजनीति में सबका अपना अपना स्वार्थ है, परंतु एक कारण और भी है भाजपा में रहने का मेरा, क्योंकि हम सब लोग मेरे को बहन जी को मानते हैं। ये तो आप जानते हो, नेता मानते हैं, नेता है, मुख्यमंत्री नहीं है। बहन जी तो जिंदा यदि आज बहन जी है तो भाजपा की वजह से, ये मानते हो नहीं मानते हो? मान लेंगे। ये तो सबको पता है। मेरा गेस्ट हाउस में यही समाजवादी पार्टी के लोग और निमटा इतना भाई, मैं केवल इसलिए हूँ भाजपा में क्योंकि ये पार्टी कैसी है, यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं है। ठीक है वो क्षमा है, परंतु उसकी जान बचाने का काम भाजपा ने किया ना, तो मैं उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भी भाजपा में हूँ। कल को लोग कहेंगे अरे यार मरन दे से, तो ये इसके तो लोग ऐसे ही हैं भाई। यदि किसी ने हमारे बहन बेटे की चिंता की तो हमारा फर्ज है कि उसकी चिंता हम करें। और वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिसने बहन जी को बचाया था, भाजपा का विधायक था, इन मरवा दिया उसको केवल इसलिए, अच्छा दलितों के लिए खड़ा होगा, उसकी हत्या कर देगी। आज उसका बेटा विधायक है ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। मैं बताना चाह रहा, देखो बहुत सारे लोग आपको तरफ से बहकाएंगे, कोई आपको कहेगा यार मनु, और जब भी कोई लग रहा है कि आपको कोई जरूरत है तो आप मुझे फोन करेंगे। नाम तो मेरे सब याद रहेंगे नहीं, मैं दिन में भी आऊँगा, अभी मैं आपके बीच में हो रहा हूँ, जब जब समय मिलेगा लगातार जो है आपके साथ बना रहूँगा। जो भी आपकी समस्या, जो काम है, मेरे से संबंधित काम है, तो मैं आपके बीच में हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, एक समय आता है अपने आप को दिखाने का, समय आता है हमेशा। जब सूखा हो ना, बारिश ही तब हो तो फसल पे उसका महत्व है, और जब नीचे से ट्वेल चलाया रात को बारिश आ गई, इसका कोई लाभ है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब मैं आपके पास आया, जब आप मेरा भी मान सम्मान रखोगे तो मुझे भी तो तभी आगे बात रख सकता हूँ। मैं एक तक बूथ खुलवा दूंगा, बूथ खोल लो भाई, मैं वहाँ गया तभी तो मजा आएगा। बात सही बात है, मेरी बात भी तभी मान्य होगी, है ना? हाँ बूथ बताएगा। आजकल तो सारा सिस्टम है। फोटो लीजिए, दो चार फोटो। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि कांग्रेस को इतना लंबा समय क्यों लगा भाई? बाबा साहब को संविधान बनाने वाले व्यक्ति को और कभी किसी ने पूछा नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई तो बाबा साहब को भारत की रत्न देने का काम भाजपा ने। दूसरा, जब 2014 में जब बाबा साहब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने, बाबा साहब ने जहाँ जन्म लिया मऊ में, मैं गया उस जगह जाके देखना कितनी सुंदर जगह, मऊ में अम्बेडकर नगर नाम की जगह, जब बाबा साहब ने जन्म लिया, जहाँ बाबा साहब की मृत्यु हुई, जहाँ बाबा साहब ने दिल्ली 26 अलीपुर रोड पर रहकर पढ़ाई की, दीक्षा भूमि जहाँ बाबा साहब नागपुर में दीक्षा ली थी वहाँ, और दादर नगर हवेली है जहाँ पर बाबा साहब को जो है अंतिम संस्कार किया गया था। वहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर बाबा साहब को 5 गज जमीन नहीं दी, अंतिम संस्कार दिए। मुंबई में दादर जगह है वहाँ पर, वहाँ जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इन सभी 5 जगह का सौंदर्यकरण करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज इन सभी जगह जाओगे तो लगता है कि मेरा लगता है, इस तरह का मतलब जो सुंदरीकरण किया हुआ है, और उसको नाम दिया पंचतीर्थ। आपने सुना भी होगा पंचतीर्थ के नाम से बाबा साहब के पंचतीर्थ जो बनाए हैं वो भाजपा सरकार में। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, सरकार आने के बाद देखो, चाहे वो कभी भाजपा ने किसी जाति को नहीं देखा, यदि मकान मिलेगा तो किसी भी जाति का हो, जरूरत है उसको मिले। सिलेंडर दिया तब नहीं सोचा कभी, किसान सम्मान निधि दे वो दी तो कभी किसी ने भेदभाव नहीं किया। मैंने इतनी सारी योजना जनता से जुड़ी, मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं आप खुद समझोगे हाँ भाई किसी ने कुछ किया है। परंतु यदि उसको समर्थन नहीं मिलेगा, वो सरकार चली जाएगी, तो क्या ये सब चीज़ लागू रहेगी? मुझे लगता नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो उसको बनाए भी रखना है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, इस वाले चुनाव से सरकार बनने और बिगड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चले जाना। तो सरकार बनने और बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और तो फिर भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि कम से कम मेरे समाज की वोट तो
मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के गठबंधन में जानी चाहिए, ताकि कल को मैं भी बड़े मंच से, जब मैं कहीं योगी जी के मंच पर खड़ा होगा तो सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि हमारे समाज के लोगों ने वोट दिए। तभी तो उन्हें लगेगा कि भाई इसके समाज के लोगों ने इसके कहने से वोट दिए, इसलिए इसको बनाए रखो। और भी बड़ी चीज अब तो हमारे कैंप का कदम जीतराज जैसे सांसद दवाई बिना चुनाव लड़ाई बना दी ना, मैं तो चुनाव नहीं जीता, मुझे भाजपा ने बनाया। कृष्ण कुमार लोकतंत्र राष्ट्रीय महामंत्री है आगे 20 साल के बाद अगर बात करूँ तो दूसरा महामंत्री नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय महामंत्री है। ऐसे नजर में कितने लोग ऐसे हैं जो भाजपा में काम करते हैं, और तो लोग फिर भी ये कहते हैं हमारे लोगों को बनाते बनाते तो हैं। थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं है कि वो उनसे संपर्क बड़े है, उनको पार्टी काम लगाती है, कहीं ना कहीं हम घूमते रहते हैं। अब क्योंकि मैं तो नजदीक का रहने वाला हूँ, बाद में भी आ जाऊंगा, आप भी मुझसे कभी मिल लोगे, मेरठ का रहने वाला हूँ। तो सरकार जब आई तो उसके बाद आप खुद बताओ, अपराध कम हुए नहीं, गुंडागर्दी कम हुई नहीं, बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ खुले होती थी वो कम हुई नहीं, राजनीति बंद हो गई। किसी की मोटरसाइकिल अब कोई छीनती है क्या? 10 साल पहले क्या अगर किसी को तनख्वाह मिली तो इससे फोन करके कह देते थे शाम हम लोग आइए, क्यों ना बेटा तो सुबह ही आइए, नहीं भाई क्यों कहते थे? क्योंकि भरोसा नहीं था कि क्या वो पैसे लेकर अपने घर गाय और भैंस घर में सुरक्षित नहीं थी। 4 लोग आते थे, तमंचे लेकर आते थे, और मैंने ये भी देखा कि अगर किसी की गाय मरकनी है ना या भैंस मरकनी, तो मालिक को जगा के चल भाई तेरी भैंस मरकनी खोली और लोड करवा। ये हुआ है, भैंस को जबरदस्ती मालिक को उठाकर कनपट्टी पर तमंचा लगा के उसकी पत्नी के, इसकी बेटी के, और लोड करवाई है लोगों ने। इतने खुले मतलब जो चल रही थी बदमाशी, ये अंकुश लगा ही नहीं लगा, हमारी कहीं सुबह नहीं। अब ऐसा है क्या? बदल गई ना, परंतु ये सब बदला किसकी वजह से? आज में सरकार की वजह से। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले 6, 7, 8 गांव जितने गांव में मैं सभा करके आया हूँ, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि आपकी तो गाड़ी है, यदि आपकी तो गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी थी वो, परंतु आज वो गाड़ी खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने 10 साल का तो डीजल गाड़ी का 10 साल का कर दिया, गाड़ी बहुत बढ़िया है, परंतु चलाओगे तो चलानी होनी ना, बताओ आप होंगे नहीं होंगे? तो इस गाड़ी को वहां भेज दो जहाँ चलेगी, 4 पैसे बन जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गाड़ी खराब है, जिस गाड़ी के टायर फटे हुए हैं, आप ही की गाड़ी है, और यदि वो चल नहीं सकता उस गाड़ी में बैठने का फायदा बताओ। जो गाड़ी चल नहीं रही उस गाड़ी में बैठने का फायदा बताओ। और आप ही के सामने 20 लोग गाड़ी लेके चले गए रास्ते, 20 लोगों ने पूछा भैया कहाँ जाना? बोले बेगमपुर। आजा मेरी गाड़ी बैठ जा भाई, मैं तो छोड़ दूंगा। अरे तेरी गाड़ी बैठूंगा मैं? नहीं बैठती। वो पहुंच गया बेगमपुर, बेगमपुर से दिल्ली, फिर दूसरे पूछा, सब आपसे पूछे पर आप किसी की गाड़ी नहीं बैठती क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी खुद की है ना, आपको उस गाड़ी का लालच है कि ये गाड़ी जो है घुमा लेना भी चाहता तो मतलब गाड़ी का वो लालच है ना, छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ये पता लग रहा है कि मेरी गाड़ी खराब है, चल नहीं रही, क्यों बैठना उसमें? जाओ अपनी गाड़ी में बैठो। तो मैं समाज के लोगों को कम से कम इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो गाड़ी नहीं चल पा रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, भाई उस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी ले लो ना। कल बहन जी आपके साथ, आज हरिंदर जाटव आपके सामने खड़ा ना, क्या वो आ सकते हैं ऐसे? आप अब सोचो, क्या वो आपकी इतने से आ सकती है? पर हरिंदर जाटव आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हमारे साथ है SC/ST आयोग के सदस्य श्री हरेंद्र जाटव जी। आज इनसे जानेंगे मीरापुर का हाल। जी सर, क्या हाल चाल है मीरापुर के? मीरापुर के बहुत अच्छे हाल चाल हैं, तो पहले से अच्छे रहे जी। और अब जानना क्या चाहते हो वो तो मुझे आप ही बता के जाना चाहिए। जीत रहे हैं हम। ये जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हमने कई गाँव में गए हैं, ऐसे समाज के लोगों से बात की है। सर, ऐसे समाज ने मायावती के हाथी को तो बिल्कुल बैठा दिया,
कह रहे भाई मायावती जी ने हमारे लिए अभी कुछ नहीं कर रही, जो भी चुनाव लड़ती है हार जाती है, इसलिए उसको वोट हम नहीं दे रहे। आप बताइए सर, उसको नहीं दे रहे वोट तो क्या आपको दे रहे हैं? ये सत्यता है। और अभी नहीं, देखिए बहन जी को नकार दिया था समाज ने 2014 में। जब बहन जी को समाज ने नकार दिया तब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत आई, ये सभी को मालूम है। उसके बाद फिर जो अगला चुनाव हुआ 2017 में, विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 में भी एससी वर्ग ने और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। लगातार फिर वही 19 में हुआ, 19 के बाद फिर जो 22 में चुनाव हुआ, 22 में भी लगातार। परंतु जैसे इस बार हम इस चुनाव में देख रहे हैं, इस बार तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं समाज के लोग, क्योंकि मैं 10-12 गांव में लगातार एक बार नहीं कई बार जा चुका हूं। समाज के लोगों ने बिल्कुल एक मत होकर ये कहा है कि अरुण जी हम आपके साथ हैं और जहां आप कहोगे हम वहां हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने आपको SC/ST आयोग का सदस्य बनाया है, इसलिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। समाज के लोगों ने, आप देखोगे भी पूरे खादर एरिया में मैं गया तो उन लोगों ने एकदम स्वीकार किया कि नहीं, हम सीधी आपको वोट देंगे और बूथ निकाल कर देखना। ये समाज के लोगों ने, मैं विशेषकर जाटव समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ जहां पे मैं गया हूँ, और तो उन सब लोगों ने एकदम से ये कहा कि नहीं आपको वोट मिलेंगे। और वो मिलेंगे क्यों? उनका मानना है कि योगी जी जो एक ऐसे नेता हैं कि जो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और अगर मोदी जी की बात करें तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम जो है वो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। चाहे हम बाबा साहब, जो हम डॉक्टर अंबेडकर जी के पंचतीर्थ की बात करें या उनको जो है भारत रत्न की बात करें या शौचालय या मकान या फ्री राशन। और देखो ये एक योजना कितनी बड़ी योजना है जो फ्री इलाज की योजना है। माने 5 लाख तक का उन लोगों को फ्री इलाज कराने के लिए जो ये सरकार ने किया है, ये बहुत बड़ी योजना है। ये धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगी है। दूसरी चीज, हमारे समाज के साथ छल हुआ है। उन्होंने बहुत लंबे समय कांग्रेस को वोट दिया, हमें कुछ नहीं मिला। बहुत लंबे समय फिर बसपा को वोट दिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब लोग समझ चुके हैं कि वास्तव में यदि कोई हमारा हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा समाज दिन रात तरक्की कर रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि अम्बेडकर जयंती को कैसे बूथों पर मनाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती को किस तरह से गली गली में मनाया जा रहा है। तो ये सारे विषय ये सीधा सीधा जोड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्योंकि लोकदल के साथ है, तो हमारे लोग सीधा सीधा यहाँ पर नल को वोट दे रहे हैं। और जो हमारी प्रत्याशी, बड़ी सरल प्रत्याशी हमारी बहन मिथिलेश जी, उनकी बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर विजय हो रही है, जीत मिल रही है और लोगों में उत्साह है। और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर इस बार जो है बहन जी को लोग जिता रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे समाज की पूरी जो सहभागिता इस चुनाव में गठबंधन को मिल रही है। सर, जैसे कि भी आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज की बहुत खुशी है। देखिए, BSP की सरकार भी रही है, अनिल हो रहे हैं विधायक, लेकिन कभी बहन जी ने उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको कैबिनेट मंत्री बनाया लोग के साथ गठबंधन होने पर। तो बीजेपी ने तो बहुत कुछ दिया है, ये लोगों में समझने की बस थोड़ी सी कमी है दलित समाज में। देखिए, किसी एक व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे, अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो एक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से न जाने कितने लोगों को बनाया है। राज्यसभा बनाया, वो जाटा समाज की थी हमारी बहन जी। दुष्यंत कुमार गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं वर्तमान में, बड़े दायित्व पे, और अभी राज्यपाल रहे हैं, जो सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। रमेश चंद्र रतन जी की बात करें तो रमेश चंद्र रतन जी हैं। अभी उत्तर प्रदेश में असीम अरुण जी को देखो मंत्रालय दिया है। माने बेबी रानी मौर्य जी हैं। ऐसे न जाने कितने चेहरे में, मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूं ना, भारतीय एक सामान्य सा कार्यकर्ता, मैं आपके सामने स्वयं बैठा हूं ना, उदाहरण। माने वास्तव में जो जितना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने,
उतना हमारे समाज ने तय कर लिया है कि अब हम इसका ऋण उतारेंगे। और मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ, जा रहा हूँ लोगों के घर में बैठा हूँ, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और मेरा भी फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था, अगर 15 साल पहले हम बात करें, 10 साल पहले बात करें तो ऐसा नहीं था। परंतु ये मोदी जी और माननीय योगी जी, इन दोनों के कारण जो ये लोकप्रियता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में, और ये बहन जी भी स्वीकार कर चुकी इस बात को कि भाई मेरा समाज मुझसे जा चुका है। आपने देखा होगा पिछले 2022 के चुनाव में ये सरकारी आंकड़े थे जो न्यूज चैनल ने दिए कि जाटव समाज ने 34% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। तो ये इस बार बढ़कर ये लगभग इस कम से कम इस पर तो 70-80% वोट जाटव समाज का मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ से दिखाई दे दी कि भाई अभी केवल भाजपा के अलावा। और एक चीज बताता हूँ, देखो अभी मैंने बहुत जगह घटनाएं देखी है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ वहां पर कितना दुराचार हुआ है। वो तो हमारी सरकार बैठी हुई है जो लगातार तुरंत उनको जेल भेजने का काम किया। अभी सर ऐसा ही एक कांड हुआ है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे 10 से सुनी वाले कांग्रेस थे। अभी वहां से वो चुनाव हार गए, उनके हारने के बाद में समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए। बुढ़ाना में एक छोटी सी बात को लेके फेसबुक पोस्ट ले गई, हजारों लोग सड़कों पे आ गए, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। वहां पे ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर की कच्चे सड़क पे हुआ। वहां पे गोवर्धन का त्योहार भी नहीं मनाने दिया गया हिंदुओं को मुसलमानों के एरिया में। तो सर इस तरह की घटनाएं अब होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने काफी लोगों से बात की है, तो उन्होंने कहा कि जो गलती मुजफ्फरनगर के लोगों ने की है वो गलती हम मीरापुर के लोग तो नहीं करेंगे, कम से कम नहीं करेंगे। और जब हम देखते हैं बांग्लादेश की तरफ को तो साफ साफ दिखाई देता है कि इन लोगों की मंशा क्या है। जब हमें इतना दिखाई दे रहा है तो क्यों हिंदुस्तान में क्या लोग इतना दिमाग नहीं है, क्या ध्यान रखेंगे। तो ये जहां जहां इनका कोई जीत रहा है वहां ऐसी घटनाएं हो रही है। परंतु आप निश्चित रहो, बाबा जी का डंडा मजबूत है अपराधियों के लिए और उनको सबको ठीक किया जाएगा। अभी सरधना में भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, बहन बेटे के साथ दुराचार हुए हैं, वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इनके लिए सारा प्रोग्राम बनता है कि ये सब करो, परंतु उन्हें बख्शा नहीं गया। अभी कई लोग हमने सीधा सीधा जेल भिजवाए, घटना से जो भी आरोप सबको भिजवाए हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, योगी बाबा मोदी जी और बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, अपराधियों के लिए तैयार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी।